नमो भगवते वासुदेवाय। रामायण की कथा के बारे में हम सभी जानते हैं कि किस तरह श्री राम और माता सीता को 14 वर्षों का वनवास हुआ था और उनके साथ लक्ष्मण जी भी वनवास में गए हुए थे। रावण द्वारा माता सीता का हरण किया गया एवं श्री राम लंका पर विजय पाकर अयोध्या वापस आ गए थे। लेकिन अयोध्या लौटने के बाद एक धोबी के द्वारा माता सीता की निंदा की गई, उनके ऊपर उंगली उठाई गई, जिसके कारण भगवान श्री राम ने माता सीता को वन में छोड़ दिया था और सीता जी को गर्भवती अवस्था में श्री राम से दूर जंगल में रहना पड़ा था। लेकिन क्या आप इस धोबी के पूर्व जन्म की कथा को जानते हैं जो सीता माता से ही जुड़ा है? तो आइए जानते हैं उस धोबी के पूर्व जन्म की कथा को। मिथिला नाम की एक नगरी में महाराज जनक राज्य करते थे। उनका नाम शीरध्वज भी था। राजा जनक के कोई संतान नहीं थी। एक बार वे यज्ञ के लिए खेत जोत रहे थे। उसी समय धरती में हल से बनी एक रेखा में एक कन्या उत्पन्न हुई। वो कन्या बेहद खूबसूरत थी। उसे देखकर राजा जनक बहुत खुश हुए और उसे अपने पास अपने नगर ले आए। राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा। धीरे धीरे सीता जी बड़ी होने लगी। एक दिन सीता जी अपनी सखियों के साथ बागीचे में खेल रही थी। इस वक्त उन्हें एक सुख पक्षी का जोड़ा दिखा जो कि एक पर्वत चोटी पर बैठा एक राजा और रानी की कथा सुना रहा था। और वो कथा भगवान श्री राम और माता सीता के जीवन के पलों की थी। वो दोनों सुख जोड़े में आपस में बात कर रहे थे कि पृथ्वी पर एक विख्यात राजा होंगे जिनका नाम राम होगा। वो बहुत सुंदर होंगे। उनकी एक बहुत खूबसूरत महारानी होंगी जिनका नाम सीता होगा। वे दोनों सुख पक्षी का जोड़ा श्री राम और माता सीता की महिमा का वर्णन कर रहे थे। जब सीता जी ने उनकी बातें सुनी और उन्हें ऐसा लगा कि यह दोनों पक्षी तो उन्हीं के बारे में बातें कर रहे हैं और मानव स्वभाववश अपने भविष्य से जुड़ी बातें जानने की इच्छा से सीता जी के मन में इच्छा जागृत हुई। इसीलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि उस पक्षी के जोड़े को पकड़कर मेरे पास ले आओ। तब माता सीता की सखियां उस पर्वत के पास गईं और उस पक्षी के जोड़े को पकड़कर लाईं। सीता जी ने उस पक्षी के जोड़े से कहा, तुम दोनों बहुत सुंदर और प्यारे हो, डरो मत। ये बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? जिनकी तुम बात कर रहे हो वह राम और सीता कौन है और तुम दोनों को उनके बारे में जानकारी कैसे मिली? माता सीता व्याकुलता बस उन दोनों से पूछने लगी। माता सीता के इस तरह से पूछने पर उन दोनों पक्षी के जोड़े ने उन्हें बताया कि वाल्मीकि नाम के एक बहुत बड़े महर्षि हैं। हम उनके आश्रम में ही निवास करते हैं और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नामक एक ग्रंथ की रचना की है जो कि सुनने के बाद मन को बहुत ही शांति देता है। उन्होंने अपने शिष्यों को उस ग्रंथ का अध्ययन भी कराया है। हम भी वहीं पर रहते हैं तो हमने भी उसे पूरा सुना है। माता सीता को ये बातें बताकर अब दोनों पक्षी जाने की बात कहने लगे, लेकिन माता सीता को वो भाग गए और माता सीता के मन में अभी भी और भी सवाल उठ रहे थे। इसीलिए उन्होंने उन पक्षियों से और भी सवाल किए और श्री राम के बारे में और भी अधिक जानना चाहा। उनकी इस तरह से उत्सुकता को देखकर वो सुखी समझ गई थी कि यह स्त्री ही स्वयं सीता है। उन्हें पहचान कर वह प्रेम पूर्वक श्री राम के बारे में बताने लगी। उसने श्री राम का बहुत खूबसूरत वर्णन किया और फिर उसने पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनने के बाद माता सीता ने अपने बारे में बताया और कहा कि मैं राजा जनक की पुत्री जानकी हूँ। लेकिन उन्होंने उन पक्षियों से कहा, जब तक स्वयं श्री राम आकर मेरा वरण नहीं करते तब तक मैं तुम दोनों को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलकर सुखपूर्वक रहो। इस पर सुकी ने कहा कि हम पक्षी हैं, जंगल में निवास करने वाले जीव हैं, इसीलिए हमें जाने दो। हम खुले आकाश में उड़ना पसंद करते हैं, ना कि पिंजरे में बंद होकर के। इसीलिए हम आपके घर पर सुखी नहीं रह पाएंगे। और इस समय मैं गर्भवती हूँ,
मुझे अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करना है। हो सकेगा तो मैं अपने बच्चों को जन्म देने के बाद आपके पास वापस लौट आऊंगी। लेकिन सीता जी ने उन्हें नहीं छोड़ा। इस पर सुख पक्षी ने भी उनसे प्रार्थना की और कहा कि हे देवी, मेरी पत्नी को छोड़ दो, वह गर्भवती है। जब यह बच्चों को जन्म दे देगी तब मैं इसे खुद आपके पास लेकर के आऊँगा। लेकिन सीता जी ने मोहवश उनकी बातों को नहीं माना। अंत में जब सारे प्रयासों के बावजूद भी सीता जी ने उनको नहीं छोड़ा, तब निराश सुकी ने कहा कि लोग सही कहते हैं, किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए, मौन होकर रहना चाहिए। अगर हम यहाँ पर्वत पर बैठकर बात नहीं कर रहे होते तो शायद ऐसी स्थिति आज उत्पन्न ही नहीं होती। इसीलिए मौन रहना ही सबसे अच्छा होता है। इसके बाद दुखी सुकी ने सीता जी को श्राप दे दिया और कहा कि जिस प्रकार से आज तुम मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही हो, वैसे ही तुम्हें भी एक दिन श्री राम से अलग होना पड़ेगा। इतना कहकर पति वियोग में उस सुकी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। तब सुख पक्षी सुकी की मौत से बहुत विचलित हो उठा और उसने आतुर होकर कहा कि मैं मनुष्य रूप में श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और मेरे कहे गए वाक्य के कारण ही तुम्हें पति वियोग का भारी कष्ट झेलना पड़ेगा। और उसकी बात सच हुई। इसी कारण से सुख पक्षी ने मनुष्य योनि में धोबी के रूप में जन्म लिया और उसी धोबी के वचनों के कारण माता सीता का पति वियोग हुआ और वे अपने पति श्री राम से दूर हो गईं, अयोध्या से दूर हो गईं। तो यह थी अयोध्या में रहने वाले धोबी जिसने माता सीता के ऊपर लांछन लगाया था और उन्हें गर्भावस्था में वन में भेजा था, उसके पूर्व जन्म की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।